जय माता दी। शीतलाष्टमी होली के ठीक 8 दिन बाद मनाई जाती है, जिसे बसोड़ा के नाम से भी पूजा जाता है। कुछ जगह पर यह बूढ़ी बासड़ा के नाम से भी मनाई जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही रोग दोष भी दूर रहते हैं, क्योंकि शीतला माता आरोग्य की देवी हैं। इस दिन को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं। अगर आप पहली बार ये व्रत रखने जा रही हैं या पूजा करने जा रही हैं, तो आपको इन ज़रूरी नियमों के बारे में भी जान लेना चाहिए कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं, साल 2026 में शीतला अष्टमी किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और शीतला माता की पूजा में किन किन सामग्रियों का भोग लगता है। हमारे देश में कुछ जगह पर शीतला माता की पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या शुक्रवार को भी की जाती है और इस दिन जिस तरह से शीतला अष्टमी के दिन पूजा की जाती है, वही पूजा इन 2 दिनों में कर ली जाती है। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 10 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रही है। सप्तमी तिथि मंगलवार को देर रात 1:54 तक रहेगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, यानी कि अष्टमी तिथि 11 मार्च दिन बुधवार को 1:55 AM से, जिस समय तिथि की शुरुआत होती है उस समय से शुरू होगी और 11 मार्च दिन बुधवार को पूरा दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है और अष्टमी तिथि का समापन होगा 12 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:19 पर। ऐसे में हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च दिन बुधवार को शीतला अष्टमी है। इसी दिन शीतला माता की पूजा करके भोग लगाया जाएगा और जो भी व्रती महिलाएं व्रत रखना चाहती हों, वे इसी दिन व्रत भी रख सकती हैं। शीतला माता की पूजा में माता को भोग अर्पित करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक, यानी कि सूर्य देव की किरण निकलने के पहले पहले आप शीतला माता की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं। हालांकि इस दिन शीतला माता के दर्शन करने के लिए या उनकी पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ दोपहर 12 बजे तक रहती है, यानी दोपहर 12 बजे तक भी आप अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। अगर बात करें सबसे शुभ मुहूर्त की, तो बुधवार के दिन सुबह 5:06 से 5:54 तक तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर। तो इस समय तक आप शीतला माता की पूजा या उन्हें भोग आदि अर्पित कर सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह 9:11 तक वज्र योग रहेगा। इसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी के दिन ध्यान देने वाली कुछ आवश्यक बातों और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। तो अष्टमी तिथि के दिन अर्पित किया जाने वाला भोग सप्तमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर बनाया जाना चाहिए, जिसे आप सप्तमी तिथि के रात तक भी बना सकते हैं। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन सुबह जब तक शीतला माता की पूजा नहीं कर ली जाती या भोग अर्पित नहीं कर लिया जाता, तब तक मुंह जूठा नहीं किया जाता। शीतला माता को नीम बहुत प्रिय है। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान करना और पूजा में नीम की टहनी रखना या नीम के पेड़ की पूजा करना, नीम के पेड़ की जड़ में ठंडा जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। शीतला माता की पूजा करने से पहले पूरे घर की साफ सफाई करें, क्योंकि शीतला माता को पवित्रता बहुत प्रिय है और घर का कोना कोना साफ रखें। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप नीम के पत्तों से बना हुआ तोरण भी बांध सकते हैं। ठंडा जल मां को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें कि जल एकदम शीतल हो। गुनगुना या गर्म जल शीतला माता को अर्पित करने से शीतला माता का प्रकोप भी सहना पड़ सकता है। पूजा करने के बाद माता को अर्पित किए गए जल में से कुछ बूंदें घर के हर कोने में छिड़कें, यानी अगर आप आसपास के मंदिर में जाकर जल अर्पित कर रहे हैं तो उस जल के लोटे में कुछ जल अवश्य बचाकर लाएं, जिसे आप अपने परिवार के सदस्यों की आंखों पर भी लगाएं और खुद की आंखों पर भी लगाएं। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडा भोजन या जल का दान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। क्या बिल्कुल नहीं करना है? तो शीतला अष्टमी के दिन घर में आग जलाने वाला कोई भी काम करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित करने से मां नाराज हो सकती हैं और गर्म भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अष्टमी की पूजा जिनके घरों में होती है, उनके यहाँ पर इस दिन ठंडा और बासी भोजन ही किया जाता है। सुई धागे का काम करने से बचना चाहिए। जो भी व्रती महिलाएं होती हैं, खास तौर पर उन्हें सिलाई कढ़ाई ऐसे काम नहीं करने हैं। तामसिक चीज़ों का सेवन या स्पर्श भूल कर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। और कई जगह पर शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं सिर से स्नान नहीं करती हैं और ना ही कपड़े आदि धोती हैं। इस दिन शरीर पर तेल लगाने या तेल की मालिश आदि करने से भी बचना चाहिए। यदि महिलाओं को शुद्धि के लिए स्नान करना इस दिन आवश्यक हो सिर से, तो आप केवल सादे पानी से सिर धोकर फिर शीतला माता की पूजा कर सकती हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।